तो बच्चों, so the question is a thin circular loop of radius r rotates about its vertical diameter with an angular frequency omega. Show that a small bead on the wire loop remains at its lowermost point for omega less than equal to root g by r. What is the angle made by the radius vector joining the center to the bead with the vertical downward direction for omega is equal to root 2 g by r? Neglect friction. तो जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक वायर फ्रेम है, राइट, जो पूरा सर्कुलर है। अब इसकी जो वर्टिकल एक्सिस है इसके अराउंड ये रोटेट कर रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी। अब इसके ऊपर हम लोगों ने एक बीड डाला हुआ है, बीड जो कि स्लाइड कर सकता है इसके ऊपर। अब हमें बताना है फॉर द फर्स्ट पार्ट कि अगर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो रूट जी बाय आर से कम होती है तो ये जो बीड है ये हमारी बॉटम मोस्ट पॉइंट पर रहेगी। और सेकेंडली हमें ये बताना है कि जब एंगुलर वेलोसिटी रूट टू जी बाय आर के इक्वल है तो ये बीड जहां पे होगी वहां पे इसका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ जो एंगल है वो क्या होगा, राइट। तो हम लोग जनरल एक थीटा के लिए इसके सारे फोर्सेस को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और वहां से एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से कि ये किसी एंगल थीटा पे है और किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पे इस समय रोटेट कर रहा है हमारा वायर फ्रेम। तो अब जब ये किसी एंगल थीटा पे है तो इस बीड के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? एक फोर्स लगेगा इसके वेट का जो कि होगा mg डाउनवर्ड्स, राइट। इस mg के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, और साथ ही साथ इस वायर फ्रेम का एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। अब इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट वर्टिकल, राइट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हो जाएगा n sin थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा n cos थीटा, ये है n, राइट। और क्योंकि ये रोटेट हो रहा है तो इसका मतलब कि रोटेट होने के टाइम पे जो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जब ये वायर फ्रेम रोटेट करेगा तो ये बीड भी रोटेट करेगी, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो n sin थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं m ओमेगा स्क्वायर r हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टुवर्ड्स द आउटवर्ड्स यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो बीड है ये एक तरीके से एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट हो रही है। तो यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, n sin थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r and n cos theta is equal to mg। अब हमें यहां से ओमेगा का रिलेशन निकालना है और हमें चाहिए ये रेडियस r। ये रेडियस r, अगर मैं पूरे वायर फ्रेम का रेडियस कैपिटल R लेता हूं, और ये एंगल थीटा है, तो यानी कि ये जो रेडियस हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r का, ये स्मॉल r, ये बन जाएगा r साइन थीटा। तो यहां से ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, यहां से मैं बना सकता हूं n साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा। यहां से साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल, तो n इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। ये इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 से हम लोग इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। यहां से m और m कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन r कॉस थीटा, और यहां से मेरे पास बच गया ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g r कॉस थीटा। ओके, वंस अगेन क्योंकि हमारा पूरा वायर फ्रेम रोटेट कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर ओमेगा के लिए ये जो बीड है किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल पे होगी। उस थीटा एंगल पे इस बीड के ऊपर दो फोर्सेस लगेंगे, एक फोर्स होगा हमारा वेट mg, दूसरा फोर्स होगा हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन ये वायर फ्रेम प्रोवाइड करेगा। उस वायर फ्रेम के हम लोगों ने दो कंपोनेंट्स लिए, n cos थीटा जो वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा और n sin थीटा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n sin थीटा रहेगा, क्योंकि वायर फ्रेम भी रोटेट कर रहा है तो ये जो बीड है ये खुद भी एक सर्कुलर मोशन में हो जाएगा, तो यानी कि इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जो कि n sin थीटा के इक्वल होना चाहिए। तो वहां से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी, और सेकंड इक्वेशन वर्टिकल में हम लोगों ने फोर्सेस बैलेंस की, n cos थीटा इज इक्वल टू mg,
वहां से हमारी सेकेंड इक्वेशन बनी। फिर इसके बाद हम लोगों ने वायर फ्रेम का रेडियस कैपिटल आर लिया था और ये एंगल थीटा है, तो इसका मतलब जिस सर्कल में हमारी बीड रोटेट कर रही है उसका रेडियस आर साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि ये वाला रेडियस आर साइन थीटा हो जाएगा। वहां से हम लोगों ने स्मॉल आर की वैल्यू वापस इक्वेशन 1 में रख दी, जिससे हमें नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर के इक्वल आ गई, जिसको लेके हमने वापस इक्वेशन 2 में रख दिया। तो यहाँ पुटिंग इन इक्वेशन 2 एंड यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन 1 में रखा था, जहां से हमारे पास ओमेगा के लिए हम लोगों ने सॉल्व करके ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय आर कॉस थीटा लिख दिया। अब यहाँ पे फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज आई कैन से दैट ओमेगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय आर। तो इसका मतलब जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्रीज है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्रीज का मतलब है कि ये बीड एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ओमेगा की वैल्यू रूट जी बाय आर आ रही है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज पे हमारे सारे फोर्सेस बैलेंस हो जा रहे हैं। हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो बैलेंस हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि अगर अगर हमारी ओमेगा की वैल्यू इससे कम भी होगी तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ ओमेगा विल बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट जी बाय आर। तो यानी कि हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो गया है। सेकेंडली, what is the angle made by the radius vector joining the center to the bead with the vertical downward direction for omega is equal to root 2 g by r। तो अब हमें बताना है कि हमारे पास रिलेशन है ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी बाय आर कॉस थीटा। अब हमें ओमेगा की वैल्यू दी गई है रूट 2 जी बाय आर, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली पुट कर देंगे इसको। यहां से हमारा g और r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, जिसका मतलब थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्रीज के इक्वल आ गई। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 60 डिग्रीज। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 60 डिग्रीज। और हम लोगों ने इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी प्रूव कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल एंड ऑल द बेस्ट।